उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रतिदिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अब सीएम योगी ने तय किया है कि प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सस्ती दर पर दुकानें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें सरकार जीएसटी और नक्शे की छूट भी देगी। प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की मदद के लिए योगी सरकार ने मंगलवार को कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए। टीम 11 के अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामगार श्रमिक कल्याण आयोग के गठन और इसके दायित्वों को लेकर भी कई निर्णय लिए हैं। अब इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेता इसको लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। योगी सरकार का ये कदम कि हम कमीशन बनाएंगे कामगार के लिए, जिससे कि हमको कुछ आगे का एक रोड मैप मिल सके, बात सही। लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत है, कब कमीशन बनेगा, कब कमीशन की बैठकें होंगी, कब उसकी रिपोर्ट आएगी, कब वो लागू होगा, ये तो लंबा प्रोसेस है। आज तो मज़दूरों को ज़रूरत है कि जिनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा है, जो 2-3 दिन के भूखे हैं, उनको तत्काल 10,000 रुपये कैश देना चाहिए, जिससे उनके घर का चूल्हा तो जल सके। दूसरी बात, कमीशन बैठने का जब कोई समस्या आती है तो हम आयोग बैठा लेंगे, कमीशन बैठा लेंगे। अब एक कमीशन इस बात का भी बैठना चाहिए कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की हैं उनको लागू कैसे कराया जाए, क्योंकि घोषणाएं तो हो रही हैं, लागू नहीं हो रही, ज़मीन पे नहीं उतर रही। लगातार करीब 3.25 साल हो गए। इसके पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट कराई थी, जिसमें 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने का वादा किया था, जो आज तक एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आज एक नया बात लेके आए कि हम जो लोग मजदूरों को सुविधा तक नहीं दे पाए कि उनको कुछ साधन दे देते, अपने घर पहुंच जाते, बस ट्रेन तक नहीं दे पाए, बेचारे हज़ारों किलोमीटर पैदल चले, उनके पैर में छाले पड़ गए, भूखे प्यासे रहे, उनको खाना तक नहीं दे पाए, वो क्या उनको नौकरी देंगे? सिर्फ ये बातें बनाते हैं। अब उन्होंने एक कमीशन के, चलो हमने माइग्रेशन का एक कमीशन बना दिया, माइग्रेट लेबर का कमीशन बना दिया, ये कोई नहीं, इनका कोई मतलब नहीं। फिर आप देखेंगे 1-1.5-2 साल बाद कहीं कुछ नहीं। इन्होंने आज तक 3.25 सालों में एक नौकरी दी है, जो आप ये देंगे। ये सिर्फ भावनाओं से खेलते हैं। जनता की भावनाओं से खेलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी सरकार को आता है, करना नहीं आता। करना होता तो अब तक उत्तर प्रदेश में इतने दिनों से इन्होंने वादा किया था कि एक रोजगार की इन्होंने सृजन किया, नहीं किया। अब नया इन्होंने जो कमीशन बना दिया, अब इस कमीशन का कुछ नहीं होने वाला। आप देखेंगे सिर्फ एक मार्केटिंग और एक वो है इनका, एक तरह से कुछ दिन बाद आपको एक गुब्बारा नजर आएगा, बाद में एक गुब्बारा फूट जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस तरह से योगी सरकार ने फैसला लिया है कि रोजगार के लिए कमीशन का गठन होगा, एक आयोग का गठन होगा, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि कब तो आयोग का गठन होगा, कब उसकी बैठकें होंगी और कब जाकर रिपोर्ट आएगी, फिर जाकर लागू होगा। फौरी तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, फौरी तौर पर अगर हम बात करें तो जो भी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनको सीधे तौर पर होम क्वारंटीन कराया जा रहा है उनके गांवों में। हालांकि कई गांवों से ये भी शिकायत आ रही है कि क्वारंटीन का जो काम है वो सही से हो नहीं रहा है, श्रमिक बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही है उन पर कार्रवाई भी हो रही है। इसके अलावा मनरेगा और नरेगा में फौरी तौर पर उनको काम दिया जा रहा है। सिंचाई विभाग के कुछ काम शुरू हो चुके हैं, जिसमें तालाबों और नहरों की सफाई का काम है, उसमें उनको काम दिया गया है। इसके साथ ही जो बड़ी फैक्ट्रियां थी वहां उनको अटैच कराने के पूरे प्रोसेस चल रहे हैं कि जिस तरीके से एक राज्य से दूसरे श्रमिकों का मूवमेंट हुआ है, तो यूपी से भी कुछ मूवमेंट इधर उधर हुए हैं। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसीलिए सहूलियत भी बढ़ती जा रही है औद्योगिक धंधों को, ताकि वो इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। इसके अलावा एक समिति का जो गठन, जिसकी बात आप अभी कर रही थी, उस समिति का गठन किया जा रहा है। उसके कई नॉर्म्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग इनको कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाएगा और सीधे तौर पर कमीशन भी बनाया गया। इसके अलावा इनको दुकानें अलॉट करने का भी एक प्रावधान सरकार ला रही है, जिसमें जीएसटी की छूट दी जाएगी और नक्शा जो पास होगा वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। तमाम छूटों के साथ उनको ये दुकान दी जाएगी ताकि ये अपना रोजगार कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।